एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, है ना। हेलो एवरीवन, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लाइट के बारे में, और ये बड़ा डेंजरस चैप्टर है। क्यों बताओ? क्योंकि इसके बारे में हमें बस वही सीखना है जो हमें बताया गया है। वी कैन नॉट डिस्कवर व्हाट इज रियली दैट इज कॉल्ड लाइट। और ये किस रूप में आता है लाइट? तो हमारा स्क्रिप्चर में लाइट को बहुत ही ऊपर की दर्जा दिया गया है। अभी तक कोई साइंटिस्ट जो है कंक्रीटली नहीं बता पाया कि व्हाट इज लाइट। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, नो डाउट, बट व्हाट इज लाइट, इन व्हाट अवतार इट एग्जिस्ट। कोई कहता है कि इट इज ए रे, है ना। कोई कहता है कि नहीं नहीं नहीं, इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव मतलब ऐसे ऐसे जाता है ना। कोई कहता है नहीं नहीं नहीं, इट इज ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फोटोन्स। कोई बोलता है कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फोटोन्स, एनर्जी पैकेट्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, लेट अस कॉल इट लाइट। देयर आर मेनी थ्योरी रिगार्डिंग लाइट। कोई कहता है लाइट एक वेव है, कोई कहता है कि लाइट एक एनर्जी है, कोई कहता है कि लाइट एक रे है, कोई कहता है कि लाइट इज ए फ्लो ऑफ फोटोन्स। क्या है लाइट? क्या सारा है? हाँ, ये सारा है। क्या लाइट को अगर वेव मानेंगे तो लाइट का जितने सारे एग्जीबिशंस है, लाइट जो जो इफेक्ट डालता है चीजों के ऊपर, वो सारा इफेक्ट को हम समझ पाएंगे? नहीं। अगर लाइट को एक रे मान लेंगे तो क्या हम लाइट को जिसको हम पार्टिकल थ्योरी कहते हैं, क्या हम लाइट का सारा इफेक्ट को समझ पाएंगे? नहीं। क्या लाइट को अगर हम पार्टिकल्स जा रहे हैं करके मानेंगे, जिसको कहते हैं कर्पुस्कुलर थ्योरी, आइंस्टाइन बोले ना, any mass moving with light converts into energy E is equal to mc square. Light is a form of energy which is moving in terms of packets called photons. क्या लाइट को फोटोन के रूप में सारा देख सकते हैं? नहीं। लाइट को अगर फोटोन सोचेंगे तो उसका कुछ इफेक्ट को हम लोग समझ पाएंगे। वेव सोचेंगे कुछ दूसरा इफेक्ट को समझ पाएंगे, लेकिन ये पहला वाला इफेक्ट को समझ नहीं पाएंगे। जैसे मान लो कि अगर मैं कहूं कि सपोज हियर इज ए प्लेट हैंगिंग लाइक दिस, इट्स ए प्लेट, और आप इसको बुलेट्स फायर करते हो। व्हेन यू फायर बुलेट्स टू दिस, क्या होगा? द प्लेट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, और ये प्लेट टेढ़ा हो जाएगा। जब लाइट को जब हम किसी एक सरफेस के ऊपर डालते हैं, उसके ऊपर ऐसा इफेक्ट देता है, इट एक्सर्ट्स ए फोर्स। और ये जो थ्योरी है लाइट का, जो ये एग्जीबिशन है, ये जो नेचर वो शो करता है, दैट कैन बी एग्जिबिटेड और वेरीफाइड बाय अज्यूमिंग लाइट इज ए फ्लो ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी पैकेट्स और फोटोन्स। लेकिन लाइट इज ए रे, अगर हम कहेंगे यहाँ पर ढेर सारे कार्डबोर्ड्स रखे हुए हैं, लाइट इज ए रे। अगर हम कहेंगे यहाँ पर ढेर सारे कार्डबोर्ड्स रखे हुए हैं और सब में एक छोटा छोटा सा होल किया गया है, ये एक दूसरा कार्डबोर्ड है और इसमें होल किया गया है, और दोनों होल अगर सीधे सीधे नहीं रहेंगे, एक दूसरे के आमने सामने नहीं रहेंगे, तो अगर हम इधर से लाइट डालेंगे तो ये लाइट नहीं जा पाएगा। अब देखोगे लाइट आया, इधर बंद हो गया। हाँ, अगर ये होल मैच कर जाते हैं, ये होल मैच कर जाते हैं, तो ये होल मैच कर जाते हैं, तो लाइट ये दोनों स्लिट को लेके आगे बढ़ पाएगा, ऐसे, है ना। मतलब लाइट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। ये वेरीफाई हो पाता है, लाइट का कुछ दूसरा ही इफेक्ट। लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि जब लाइट आ रहा है किसी एक छोटे होल से, सपोज हम कहेंगे यहाँ पर एक प्लेट है और इस प्लेट में एक छोटा सा होल है, सपोज ऐसे, हियर इज थीन होल इन, हाँ, इस थीन होल में जब हम लाइट को आने के लिए अलाउ करेंगे, तो फिर इधर अगर हम स्क्रीन रखते हैं तो सिर्फ यहाँ पे लाइट होना चाहिए। अब देखोगे ये लाइट काफी दूर तक फैल जाता है, तो फिर लाइट तो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, टेढ़ा जाता है, ये स्कैटर हो गया। फिर ये नेचर, लाइट को अगर हम रे समझेंगे तो ये वाला एग्जीबिशन को नहीं देख पाएंगे। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि लाइट रे नहीं है, लाइट क्या है? वेव है, ऐसा करके जाता है, इसलिए निकल जाता है। तो लाइट क्या है भाई? वेव है, रे है, फ्लो ऑफ फोटोन से, कि क्या है लाइट? अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, अभी तक मालूम नहीं। और लाइट चीज क्या है मालूम है? लाइट का स्पेशलिटी क्या? आप लाइट को देख सकते हो? कैन यू सी लाइट? No, sir. No, you cannot see light.
No, no, no. Like you can see anything. Yes, you can see things illuminated by light, but you cannot see light. हमारा जब yes, 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 we cannot see light. अगर आप सन के पास जाओगे, पास जाओगे, पूरा स्पेस में चले जाओगे, देखोगे इट इज एब्सोल्युटली डार्क. But you are coming close to sun, everything should be bright. No, there is no brightness, absolutely dark. कितना मजेदार है नहीं लाइट के बारे में. तो let us note down some important points regarding light. लाइट का प्रॉपर्टीज पता है, बट लाइट क्या है नहीं पता. अब इसीलिए तो अभी तक मालूम नहीं है लाइट क्या है. आप लोग जैसे बड़े हो जाओगे, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे अभी माइनर क्लासेस में लाइट को क्या पढ़ेंगे कि इट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. लाइट गोज इन ए रे. अभी आपका सारा का सारा जो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर में, अज्यूमिंग लाइट इज ए रे, इट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, बट इट इज नॉट सो. इट इज नॉट सो. लाइट और हीट कनेक्टेड है क्या? क्योंकि अगर हम लोग एक बल्ब के पास जाएंगे, जो ग्लो होगा उसको ऑफ कर देंगे, जब उसको टच करेंगे तो वो गर्म रहता है. हाँ, गर्म रहता है. लाइट और हीट कनेक्टेड है. वो टंगस्टन जलता है ना, इसीलिए. Yes. Yes sir. वो हीट प्रोड्यूस करता है ना, वहीं से सर हमें दिखाई देता है. वो Yes, sir. सिर्फ हीट से लाइट नहीं बनता है, ठीक है. देयर इज ए टर्म कॉल्ड चेमिलियोसेंस. ह्यूमन बॉडी से बायोल्यूमिनेसेंस, वो खद्योति का कहते हैं. वो देखो ना, वो थोड़ा सा छोटा सा कीड़ा होता है, उसका पीछे जलता रहता है, जब भी देखो वो भागते रहता है. Yes, sir. हाँ, लोग पूछते हैं वो क्यों भागते रहता है. किसी के पीछे भी आग लगेगा तो वैसे ही भागेगा, वो भी भागते रहता है. आग लग गया उसका पीछे तो भागते रहता है और वो पीछे से जलते रहता है. सो दैट ऑल थिंग्स वी शैल सी. आपके पीछे भी आग लगा दोगे तो आप उतनी ही भागोगे, उसमें क्या है, उसमें नई चीज नहीं. बट देन वहां पर कोई हॉट सोर्स नहीं, इसको हाथ में पकड़ोगे गर्म नहीं लगेगा. नॉट दैट के हॉट बॉडी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू डेवलप लाइट. फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी आल्सो लाइट टेक्स प्लेस. आपका इनकैंडेसेंट बल्ब, जो बल्ब लगाते हो गर्म होता है, लेकिन सीएफएल उतना ज्यादा गर्म नहीं होता है, ट्यूबलाइट उतना ज्यादा गर्म नहीं होता है, एलईडी उतना ज्यादा गर्म नहीं होता है. मतलब गर्माहट के कारण लाइट नहीं निकल रहा है हर जगह, ठीक है. अदर कॉजेस आल्सो, ठीक है. वो सारा चीज को हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे. फिर हम कोई चीजों को देखते कैसे हैं, फास्फोरस की लाइट एमिट करता है. हाँ, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पहले व्हाट इज लाइट, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट, हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. फिर हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस प्रोड्यूसिंग लाइट. फिर हम लोग अपने आप को स्क्वीज करते हुए छोटे से चीज पे ले आएंगे, क्या, रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. लाइट इज ए मूविंग इज ए स्ट्रेट लाइन. लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन. बस उसी के ऊपर लिमिट करके अपना काम कर देंगे, क्योंकि हम लोग छोटे बच्चे हैं, है ना. हम ज्यादा भी नहीं जान सकते. जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे, वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ोगे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन चीजें सामने आएंगी. फिर आप आइंस्टाइनियन थ्योरी में जाओगे, फिर लाइट इज ए फ्लो, फोटॉन्स, डी ब्रॉगली थ्योरी, आइंस्टाइनियन थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब चीजें सीखोगे. लाइट का बहुत सारा प्रॉपर्टी, ठीक है. हमारा तो स्कोप में अभी है रे ऑप्टिक्स, तो उसको हम लोग अभी करेंगे, ठीक है. लेट अस स्टार्ट विथ सी समवन आउट ऑफ यू आस्क कि अगर लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो फिर तो उसको ऐसा 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 जाना चाहिए. और सर आप बोल रहे हैं कि लाइट स्ट्रेट जाता है. पहले हमें समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज ए वेव. डज ए वेव रियली गोज लाइक दिस? वेव डज नॉट गो लाइक दिस. थोड़ा मैं बताता हूं. ये जो बोल रहे हैं वो भी सही बोल रहा है, ये जो बोल रहा है वो भी सही बोल रहा है. दोनों सही कैसे होते हैं, ठीक है. आपके थोड़ा बहुत फंडामेंटल नॉलेज होना बहुत जरूरी है. चलो पहले हम समझते हैं कि व्हाट इट मींस बाय ए वेव. व्हाट इट मींस बाय ए वेव. वेव क्या है? देखो मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक देता हूं. सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है, यहाँ से कोई बुलेट फायर किया गया, ये बुलेट स्विंग करके गया, इसको मारा. तो बुलेट जब गया, बुलेट के पास कुछ वेलोसिटी था और उसके पास कुछ एनर्जी था, जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. वो काइनेटिक एनर्जी लेके बुलेट गॉन से निकल गया, इसके पास पहुंचा, इसको धक्का मारा, दोनों मिलकर चलने लगे. तय. तो क्या देखे आप, जो एनर्जी है गॉन में था, कैसे था, कोई स्प्रिंग को दबा के रखे थे, वो स्प्रिंग रिलीज हुआ तो बॉल को फेंक दिया, वो बुलेट आया आगे इसको टकराया. मतलब एनर्जी यहां से यहां पर आया. उस एनर्जी को एक छोटा सा बुलेट कुछ मास उस एनर्जी को कैरी करके लेके आया और यहाँ पे धक्का दे दिया. सो व्हाट हैपेंस हियर, एनर्जी मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय सम मैटर.
कुछ मेटर उस एनर्जी को पकड़ के लेके यहाँ पे पहुंचा है, सिंपल सा बात है। लेकिन सोचो ये कोई एक स्ट्रिंग है, अब मैं इस स्ट्रिंग के ऊपर एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर रख देता हूं, अब मैं स्ट्रिंग को यहां से टूंग करके मारता हूं, ये हिलते डुलते आएगा, कुछ समय के बाद देखोगे ये पेपर पीस फेंका जाएगा। तो एनर्जी अब भी यहां से यहां पर गया, लेकिन क्या यहां का मास वो एनर्जी को लेके गया? नहीं, ओनली एनर्जी मूव्स, नो मास इज मूविंग। दिख रहा है कैसे? ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसे कुछ masses are not moving, only the energy is moving. This form of transfer of energy from one point to other without transport of matter. यहाँ पर matter was also transported. It is not a wave going, but when energy is transferred without transport of matter, that is called wave. मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, मेरे सामने आप बैठे हुए हो, मेरे से जो साउंड एनर्जी निकल रहा है वो आपकी तक पहुंच रहा है, बीच का मीडियम मूव नहीं कर रहा है, साउंड इज ए वेव। मैं टॉर्च लाइट ब्लो किया, लाइट गया, वॉल पे एक स्पॉट बना, यहां से एनर्जी वहां तक चला गया, बीच का मीडियम मूव नहीं किया, लाइट इज ए वेव। आर यू गेटिंग? ये वेव दो किस्म के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल, एक होता है नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब जिस वेव को जाने के लिए एक मीडियम चाहिए, बिना मीडियम का वो जा नहीं सकता। और एक टाइप का वेव है नॉन मैकेनिकल, जिसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं, एक जगह से दूसरी जगह आराम से चले जाएगा। और आप जो बोल रहे हो कि वेव ऐसे से जा रहा है, इनफैक्ट इट इज वेरी रॉन्ग वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कोई पार्टिकल ऐसे करके जा रहा है, ऐसा कोई नहीं जा रहा है भैया। हो क्या रहा है? हर पार्टिकल अपनी जगह ऐसे हिल रहा है। जैसे सोचो, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, मे बी यू विल बी एबल टू विजुअलाइज। ठीक है, सपोज किसी पॉन्ड के पास आप बैठे हो, दिस इज द सरफेस ऑफ पॉन्ड वाटर। ठीक है, आप यहां पर से एक छोटा सा पत्थर डाल दोगे, टुपुक करके डालो, तो क्या देखोगे? और मान लो कि यहाँ पर एक पीस ऑफ थर्मोकोल फ्लोट कर रहा है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पर बहुत सारे थर्मोकोल फ्लोट कर रहे हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ऐसे देखोगे। फिर देखोगे यहाँ पर जैसे आप डिस्टर्बेंस क्रिएट किए पत्थर डाल के, वेव चलने लगा, लेकिन वेव ऐसे नहीं जा रहा है। देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द मीनवाइल। आप देखोगे जो थर्मोकोल्स इधर नहीं जाएंगे, वो अपनी जगह हिलने लगेंगे, दे विल जस्ट वाइब्रेट इन देयर ओन पोजीशन, बट द एनर्जी इज गोइंग फर्दर। लगता है कि ये वेव ऐसे जा रहा है, वेव ऐसे नहीं जा रहा है भाई, ये एनर्जी है जो ऐसे ही जा रहा है, और हर पार्टिकल उसके रास्ते में जो आ रहे हैं वो ऐसे हिल रहे हैं। रीडिंग पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग लाइक दिस, सच ए वेव इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। इट इज नॉट ट्रांसफर, इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑफ कोर्स, बट नॉट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। मैटर मूव नहीं करता, मैटर अपनी जगह हिल रहा है, एनर्जी चला गया। आप कहीं पर मान लो, ठीक है, मिठाई मिल रहा है, आप लोग ऐसे खड़े हो, आप मिठाई मिल रहा है ऐसे खड़े हो, ठीक है, इधर मिठाई मिल रहा है, पीछे का कोई लड़का को कोई एक धक्का मार दिया, बेचारा सामने वाला गिर गया मिठाई के डिब्बे पे। कैसे? क्या ये फिजिकली गया उसको मारने के लिए? नहीं, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एवरी पार्टिकल इज इंटैक्ट इन इट्स ओन पोजीशन। हाँ, एनर्जी को यहां से यहां तक जाने के लिए हर पार्टिकल को वाइब्रेट करने के लायक बनना है। अगर मान लो यहाँ पर जो लड़का खड़ा है वो यहाँ पे कोई खंबा है, खंबा को कस के पकड़ के खड़ा है, आप इसको कितने भी जोर से धक्का मारोगे ये गिरेगा? नहीं गिरेगा, क्योंकि ये हिल नहीं सकता। तो कोई मीडियम में अगर पार्टिकल्स हिल सकते हैं तो उस मीडियम से वेव जाता है और जाके अपना कर्तव्य दिखाता है। यस, तो आपको समझ में आया होगा, ए वेव इज गोइंग डज नॉट मीन ए वेव इज गोइंग लाइक दिस, वेव इज गोइंग लाइक दिस, बट रास्ते में जो पार्टिकल्स है, जब ये पार्टिकल इधर गया, ये पार्टिकल यहां तक गया था, ये पार्टिकल यहां तक गया था, ये पार्टिकल यहां तक गया था, ये यहां तक, ये यहां तक, है ना, और ये यहां तक। तो अगर आप सारा पार्टिकल को एक साथ देखते हो, लगता है कि वेव ऐसे जा रहा है, कोई ऊपर था, कोई नीचे था, कोई आगे था, कोई पीछे था। समझ में आया? तो wave is not going in a path like this. Wave is not going. It is the shape of number of position of the particles taken all together which appears like this. सोचना कि लाइट वेव में जा रहा है कि ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 होकर लाइट जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है।
लाइट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। क्या आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया? व्हेन लाइट इज ए वेव स्टिल देन आल्सो लाइट इज ए रे। समझ में आ रहा है? चीजों को जस्टिफाई करेंगे। व्हेन लाइट इज ए वेव देन आल्सो लाइट इज ए रे। तो खैर अभी हम वेव नेचर ऑफ लाइट को देख नहीं सकते, अब बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे किसका? रे नेचर ऑफ लाइट को। ठीक है, लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अब हम सोच लेंगे क्या, हमें बस इतना मालूम है कि लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लेट अस सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज इट विल एग्जीक्यूट। वो सारा प्रॉपर्टी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट that we should first learn and understand and accept, because I cannot prove it here. Accept that point number 1, light is a form of energy. Light is a form of energy. लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आप जानते हो कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। हम लाइट के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को पहले नोट कर लेते हैं, फिर सारे को जोड़ के करेंगे जो आपको मालूम है। लाइट मूव्स इन फ्री स्पेस। लाइट मूव्स इन फ्री स्पेस with velocity equal to, बहुत ज्यादा वेलोसिटी नहीं है, थोड़ा सा है। कितना है मालूम है? इट इज 30 लाख किलोमीटर। 3 into, और यू से 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। 3 into 10 power 8 is same as 3 into 10 power 8 is same as 30 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 30 लाख किलोमीटर, ज्यादा स्पीड नहीं है ना, बहुत थोड़ा सा है। 30 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। ओहो, ठीक है। फ्री स्पेस विथ वेलोसिटी 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। तीसरा पॉइंट हुआ लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। नहीं, आप अगर कोई पाइप लेते हो और ये पाइप मान लो कोई एक फ्लेक्सिबल पाइप है, ये पाइप है, पाइप अगर सीधा है तो इधर वाले चीजों को आप देख सकते हो, है ना। अगर पाइप थोड़ा सा मुड़ गया, अब आपकी आंखों में चाहे जितना भी पावर हो और या फिर आपके पास जितने भी ब्राइट लाइट हो, यू कैनॉट सी दिस ऑब्जेक्ट बिकॉज लाइट कैनॉट कम दिस वे। So you always need a know that light moves along a straight line। ये चीज समझ में आ गया। कोई स्टेटमेंट अगर एम्बिगुअस लगेगा तो मेरे को बोलना। लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बॉडी नहीं है। हाँ ठीक है, जो भी है वेलोसिटी 3 into 10 power 8 नहीं है, उसके आसपास है। हम लोग इस वैल्यू को लेंगे कैलकुलेशन। पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे लाइट एनर्जी कैन नॉट बी स्टोर्ड है। अच्छा, लाइट को स्टोर नहीं कर सकते, बड़ा खतरनाक चीज है भाई। नहीं तो जब पावर है, लाइट बनाया, स्टोर करके रख दिया, पावर चला गया, लाइट खोल दिया, यूज कर रहा, यू कैन नॉट स्टोर दिस एनर्जी। व्हाई? बिकॉज भागता है, आप दौड़ा नहीं सकते। कैसे दौड़ाएंगे भाई? स्पीड इसका है 3 into 10 power 8। एक बार बन गया तो भाग गया। ठीक है, वो जो भागते जा रहा है तब जाओ उसका आप यूज जो कर सकते हो यूज कर सकते हो। यू कैन नॉट स्टोर दिस एनर्जी। लाइट एनर्जी कैन नॉट बी स्टोर्ड। अच्छा, लाइट के बारे में और इंपोर्टेंट पॉइंट क्या कहेंगे? थिंग्स इल्यूमिनेटेड बाय लाइट, थिंग्स इल्यूमिनेटेड बाय लाइट can be seen, but light cannot be seen.
लाइट कैन नॉट बी सीन, लाइट को देख नहीं सकते। वाओ, लाइट को देख नहीं सकते, लेकिन जिसके ऊपर कोई लाइट गिर रहा है उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में दिखाना सर प्लीज। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमारे सामने जितने सारे चीजें आते हैं, बॉडीज व्हिच generate their own light energy are called luminous bodies. लुमिनस बॉडीज किसको कहते हैं? लुमिनस बॉडीज किसको कहते हैं? जो बॉडी अपना एनर्जी, लाइट एनर्जी खुद डेवलप करता है उसको लुमिनस एनर्जी कहते हैं, लुमिनस बॉडी कहते हैं। ठीक है, यू टॉक अबाउट ए कैंडल ग्लोइंग, यस इट इज ए लुमिनस बॉडी। सन, लुमिनस बॉडी। ए बल्ब, फिलामेंट बल्ब, इट इज ए लुमिनस बॉडी। जब इसके अंदर से करंट जाता है ये ग्लो करता है। ये CFL और ट्यूबलाइट इज ए लुमिनस बॉडी। LED इज ए लुमिनस बॉडी। ठीक है, तो लुमिनस बॉडी किसको कहते हैं? जो एनर्जी अपना खुद जनरेट करता है उसको लुमिनस बॉडी कहते हैं। लेकिन एनर्जी जनरेट करने वाले जो सोर्सेस है, टाइप्स है, उनको हम लोग बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा। वैसे लुमिनेसेंस के ऊपर बहुत सारे कैटेगराइजेशन किया गया है। हाँ, बायोलुमिनेसेंस, सेमीलुमिनेसेंस, फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरोसेंस, इनकैंडेसेंस, ऐसे करके ढेर सारे कैटेगराइजेशन है। मैं 2-3 ठो आपको प्राइम इंपॉर्टेंट वाले दे दूंगा। कोई हॉट बॉडी से जो लाइट निकलता है, दैट फिनोमेनन ऑफ गिविंग लाइट फ्रॉम ए हॉट बॉडी इज कॉल्ड इनकैंडेसेंस। ठीक है, जस्ट मैं लिखना चाहूंगा इसको, यहाँ पे लिखना चाहूंगा, क्या है तुम जाओ, ये ठीक है। तो आई एम राइटिंग डिफरेंट सोर्सेस। लाइट coming out of a hot body, अगर किसी एक हॉट बॉडी से लाइट निकल के आ रहा है, ऑफ ए हॉट बॉडी इज कॉल्ड इनकैंडेसेंस। याद रखने के लिए आसान है, कैंडल हॉट होता है तो कैंडेल टर्म है इनकैंडेसेंस। वैसे भी लाइट का यूनिट होता है कैंडेला, इंटेंसिटी का। ठीक है, खैर इनकैंडेसेंस। अच्छा, कभी कभार ऐसे होता है कि लाइट अगर किसी बॉडी के ऊपर गिरा, उस बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लाइट एनर्जी को खा के हायर ऑर्बिट में जंप कर जाते हैं और तुरंत फिर हायर ऑर्बिट से वापस आ जाते हैं। वापस आते हैं तो वो एनर्जी छोड़ते हैं। This phenomenon of light emission is called fluorescence. ठीक है, when light absorbed by the electrons of a body are immediately released at normal or low temperature. It is called fluorescence. Fluorescence, SCENCE.
आपका घर में जो अब कहते हैं ना घर में CFL का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। वो जो फ्लोरोसेंट जो आप जो CFL लगाते हो घर में या फिर आपके घर में जो ट्यूबलाइट लगा है उसके अंदर एक गैस रखा गया है। व्हेन यू पास एनर्जी थ्रू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू दिस, तो वो क्या होता है, वो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और तुरंत ही छोड़ देते हैं, तो वो फिर एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बन जाते हैं। ठीक है, तो जो पहला लाइट जो जा रहा था इट मे बी फ्रॉम ए हॉट बॉडी ट्यूबलाइट की फिलामेंट से जा रहा था, लेकिन उसके बाद वो एनर्जी को खा के जब इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं वो क्या बन जाता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, एंड द फेनोमेनन ऑफ रिलीजिंग लाइट इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस। समझ में आया क्या? सो व्हाट इज फ्लोरोसेंस? जो ट्यूबलाइट है, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, आप कहते हो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स, CFL सुने हो ना, ये सब फ्लोरोसेंस है। अच्छा, तीसरा है कभी कभार कुछ चीजें हैं जो लाइट एनर्जी गिरेगा तो उसको ऑब्जर्व कर जाएंगे, और जैसे फ्लोरोसेंस की केस में हो रहा था तुरंत छोड़ दिया, वो वैसे तुरंत नहीं छोड़ेंगे, थोड़ी देर में छोड़ेंगे, तो ऐसा सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ लाइट को कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरोसेंस में क्या डिफरेंस है, फॉस्फोरेसेंस में क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूं। फ्लोरोसेंस में क्या होता है, जब तक लाइट गिरेगा वो एनर्जी को लेंगे इलेक्ट्रॉन और छोड़ेंगे तुरंत। अगर जो उनके ऊपर जो इंसिडेंट लाइट है वो बंद हो जाएगा तो फिर आप देखोगे ये ट्यूबलाइट बंद हो गया, उसमें से लाइट नहीं निकल रहा है, बहुत जल्दी वो खत्म हो जाते हैं। कोई ट्यूबलाइट अगर ग्लो कर रहा है, आप ट्यूबलाइट को ऑफ कर दो, मान लो कि रूम अंधेरा है, ट्यूबलाइट को ऑफ कर दो, थोड़ी देर तक धीमे से ग्लो करता हुआ नजर आएगा, 2-3 मिनट के बाद देखो पूरा शांत हो गया उसमें से और कोई लाइट नहीं आ रहा है। मतलब जब तक हम एनर्जी दे रहे थे उसमें से एनर्जी निकल रहा था, एनर्जी देना बंद किए बहुत जल्दी डाई आउट हो गया, दैट इज फ्लोरोसेंस। फॉस्फोरेसेंस भी वही है मैकेनिज्म, लेकिन उसमें क्या है, लाइट देते हैं वो लेता है, तुरंत नहीं छोड़ता है, काफी देर रखता है, घंटों रख लेता है, 6-8 घंटा रख लेता है, उसके बाद छोड़ता है। तो क्या होता है, कंटिन्यूअसली ग्लो करते रहता है। आप देखे होंगे जिसको शायद आप लोग देहाती में हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियम डायल क्लॉक्स, देखो ना कुछ क्लॉक्स होते हैं और रात के अंधेरे में दिखते हैं, Have you ever seen? ऐसे क्लॉक्स होते हैं, रात में आप जैसे लाइट ऑफ करके सो रहे हो, अब घड़ी में देखोगे सारा ग्लो कर रहा है, अब कहते हैं रेडियम डायल है। अच्छा, रेडियम कुछ नहीं होता है, वो क्या है, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस। जब उसके ऊपर लाइट गिरा वो लाइट को ऑब्जर्व करके रख लिया, फिर आप लाइट ऑफ कर दिए और वो धीरे धीरे लाइट को छोड़ रहा है। और आप देख पा रहे हो सेम क्लॉक, मान लो कि रात में आप 10 बजे सोने के लिए गए, घर का स्विच ऑफ किए, देखे घड़ी जो है पूरा ग्लो कर रहा है, हाँ बढ़िया दिख रहा है, रात भर दिखेगा। 1 बजे रात में उठे, देखे तो घड़ी ग्लो नहीं कर रहा है, क्या हुआ, सारा एनर्जी वो दे चुका है। आप सोचोगे कोई घड़ी ले लिया क्या, सोचोगे, फिर स्विच ऑन करोगे, फिर ऑफ कर दोगे, फिर देखो फिर से ग्लो किया, क्योंकि जो लाइट गिरा उसको पकड़ के रख दिया और धीरे धीरे छोड़ रहा है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस। समझ में आया क्या मैं सबको समझा पा रहा हूं? यस सर। यस, फेनोमेनन इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस। No, nothing written. When light absorbed by a body is retained for a prolonged period and then released the phenomenon is phosphorescence. PHORESENCE, phosphorescence। थोड़ा जगह नहीं हो रहा है तो इसको मैं थोड़ा ढंग से लिखना चाहूंगा, गंदा हो गया। लेट मी गिव यू लिटिल स्पेस मोर टू अंडरस्टैंड। ये अच्छा, हाँ ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब when light is incident on a body, ये नीचे वाला लाइन जगह नहीं कर रहा है, रुक
मेरा तो डाउट है, तेरा डाउट कौन क्लियर करेगा? जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। थोड़ा मैं इसको लिख लूं आपके लिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है। हाँ, यस, ये थोड़ा इसको लिखो, यस। ये अभी समझ में आ गया। देखो अब क्या हुआ, when light absorbed by a body is retained for a prolonged period and then released, the phenomenon is called phosphorescence। समझ में आया क्या? इसको क्या कहते हैं? phosphorescence। तो फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस में डिफरेंस आपको समझ में आ गया क्या? इज इट अंडरस्टूड? फ्लोरोसेंस में लाइट गिरा, वो लाइट को ऑब्जर्व किया, तुरंत छोड़ दिया। फॉस्फोरेसेंस में लाइट गिरा, लाइट को ऑब्जर्व किया, बाद में छोड़ा, लंबे समय तक छोड़ा, धीरे धीरे छोड़ा, दैट इज फॉस्फोरेसेंस। सिमिलरली चेमिलोसेंस, बायोलुमिनेसेंस, ऐसे करके चेमिलोमिनेसेंस, ऐसे करके ढेर सारे किस्म के, ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट इज इनकैंडेसेंस फ्रॉम ए हॉट बॉडी। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एन इनकैंडेसेंट सोर्स? जैसे मैं बताया कैंडल, और कुछ? सन, 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 सन इज ए हॉट बॉडी, जहां से लाइट आ रहा है। इट्स ए सोर्स, इनकैंडेसेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये और कोई बल्ब ले लो, फिलामेंट वाला बल्ब, वो फिलामेंट वाला बल्ब भी, वो भी इनकैंडेसेंट से सोर्स है का। और फ्लोरोसेंस का तो मैं बता दिया आपको। फास्फोरस जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, उसके साथ कुछ ऐसा ही होता है, ग्लो करता है। वो आप देखे होंगे वो भूतिया पिक्चर सब में, वो जैकल जो है जाके कुछ स्मशान में कुछ खा रहा है, उसके मुंह से आग निकल रहा है, ऐसे दिखाते हैं, है ना? वही चीजें क्या हो रहा है, व्हेन ही बाइट्स द बोन्स इटसेल्फ, उसके जो फास्फोरस पार्ट है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ग्लो करता हुआ नजर आता है। लोग बोलते हैं कुत्ते के मुंह से लाइट निकल रहा है। कुत्ता का मुंह से क्या, कहीं से भी लाइट नहीं निकल सकता। होता क्या है वहां पर? फास्फोरेसेंस, है ना? तो जिसका बोन वो जब चबा के खाता है, उसका फास्फोरस पार्ट जो है, जो कांटेक्ट में आता है किसका? ऑक्सीजन का, तो फास्फोरेसेंस वहां पर शुरू हो जाता है, ग्लो करता हुआ नजर आता है। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। क्या? आई विल नाउ टेल यू समथिंग अबाउट दैट इज कॉल्ड पिन होल कैमरा। क्या है ये? पहला कैमरा है पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या है? ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको देख लेना। पिन होल कैमरा क्या है आपको समझ में आना चाहिए, तो आप चाहो तो इसको बना भी सकते हो। ये एक ऐसा कैमरा है जिसमें ना कोई लेंस ना कोई मिरर, बिना लेंस बिना मिरर का कैमरा है। पिन होल कैमरा होता है, लेंस नहीं होता है, मिरर नहीं होता है। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। Suppose I give you a case like this. Suppose I say here is a hard board, ठीक है? और इस हार्ड बोर्ड में चलो मानते हैं कि छोटा सा होल है। ये छोटा कहते कहते बहुत बड़ा है, तो ये हार्ड बोर्ड का बड़ा सा होल को पहले हम छोटा करते हैं। कैसे? ऐसे छोटा सा होल, ये हो गया होल। मैं फिर भी इसको थोड़ा सा बड़ा किया हूं ताकि आप विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट अस सी, आई एम कंसीडरिंग ए कार्डबोर्ड विथ ए स्मॉल होल। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसके पीछे एक स्क्रीन रखा है। से द स्क्रीन इज समथिंग लाइक दिस। ये है स्क्रीन, ये है स्क्रीन। अच्छा, सपोज मैं क्या करूं, यहां पे मैं इसके सामने एक ऐसे चीज रखता हूं जिसके दोनों एंड में एलईडी लगा है। ये एलईडी है, ये एलईडी है, और ये भी एलईडी है। कौन सा? नीचे वाला, ये भी एलईडी है। एक तरफ रेड, एक तरफ ऐसा कलर का। नाउ लाइट मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। इधर जो लाइट जाएगा, इधर जो लाइट जाएगा, किधर? ये इधर जो लाइट जाएगा वो तो जा नहीं सकता, ये बोर्ड है। लेकिन इधर जो लाइट जाएगा वो आके यहाँ पे गिरेगा, है कि नहीं? अच्छा, और इधर जो लाइट जाएगा वो आके यहाँ पे गिरेगा। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो दिखेगा, ऊपर आपको कौन सा कलर का स्पॉट दिखेगा? इधर रेड कलर का स्पॉट दिखेगा,
you will find a red spot here and you will find a yellow spot here. Are you getting? तो आप कहोगे हाँ इसका इमेज इधर से दिख रहा है। मान लो कि आप यहाँ पे बैठ के देख रहे हो, ये कोई एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन है, ट्रांसलूसेंट स्क्रीन है मतलब कोई मान लो टिश्यू पेपर या कुछ भी है, एक ऑयल पेपर है जिसके ऊपर लाइट गिर रहा है, तो आपको दिखेगा ऊपर रेड कलर का, नीचे येलो कलर का। अब ये जो स्क्रीन था, ये स्क्रीन को अगर आप, ये जो स्क्रीन था, ये जो स्क्रीन था अगर आप इसको, ये जो स्क्रीन था, ये स्क्रीन को अगर आप पास ले आते हो, सपोज आई ब्रिंग दिस स्क्रीन कहां, क्लोज टू दी होल, क्या हो रहा है देखो, तो मैं यहां पे ले आया, तभी ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा रेड, नीचे क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा येलो, बट द इमेज विल बी स्मॉलर इन साइज, है कि नहीं। अगर यहाँ पे मैं एक फोटोग्राफिक प्लेट रख देता हूं तो फिर इसमें फोटो बन जाएगा। तो ये पहला इमेज देखने का कंसेप्ट इसमें आया। नॉट ओनली दैट, अगर मैं यहाँ पर एक होल करने की बजाय 2-3 तो होल कर देता तो इधर से लाइट जाके यहाँ पर एक इमेज भी बनता, यहाँ पर भी एक इमेज बनता। आई कैन मेक ए नंबर ऑफ इमेजेस फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। काफी पहले देखे होगे, पुराना जमाने में, शायद मम्मी पापा का शादी के समय में था, ब्लैक एंड व्हाइट का फोटो आता था, एक फोटो है, चारों तरफ सेम फोटो को रख के डिजाइन करते थे एक जैसा। हैव यू नेवर सीन? The mechanism was same. There will be a number of holes through which the ray will be going and a number of images will be cast on the screen. ये अगर एक फोटोग्राफिक प्लेट है तो इसके ऊपर क्या होगा, ये सारा चीज जो है आके जितने तो होल रहेंगे उतने तो इमेज उसके ऊपर बन जाएंगे। ऐसा एक अरेंजमेंट को कहते हैं पिन होल कैमरा। अब ये जो इमेज बना है ये इन्वर्टेड है, मतलब इसका सर ऊपर पांव नीचे, इसका पांव ऊपर सर नीचे, इन्वर्टेड है, उल्टा है। बड़ा करना है तो स्क्रीन को होल से दूर ले लो, छोटा करना है स्क्रीन को होल के पास ले लो, सो दैट वे एन इमेज कैन बी फॉर्म। ठीक है, डायरेक्टली दिस इज नॉट बीइंग सीन, दिस बॉडी इज नॉट सीन थ्रू दिस होल, बट व्हाट यू आर सीइंग इज द इमेज ऑफ दिस। समझ में आया? तो ऐसा कैमरा को कहते हैं पिन होल कैमरा। ठीक है, तो पिन होल कैमरा क्या है मैं आपको समझा दिया हूं। मैं अभी इसके बारे में कुछ लिखना चाहूंगा, हाउ ए पिन होल कैमरा वर्क्स। क्या पिन होल कैमरा क्या है समझ में आया आपको? व्हाट इज ए पिन होल कैमरा? यस। तो इसमें आप इसको बना सकते हो घर में, यू कैन मेक दिस अरेंजमेंट। मैं थोड़ा इसको प्रिजर्व कर लेता हूं आपकी नॉलेज के लिए। हाँ, बनाए थे, यस। पिन होल कैमरा में होता क्या है कि हियर दिस कैमरा डज नॉट यूज एनी लेंस और मिरर। ठीक है, जैसे हम कहेंगे द रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पास थ्रू ए थीन और यू कॉल इट पिन hole. The image is projected on a photographic film, और इसमें इमेज क्या होता है? इमेज क्या होता है? द इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, द इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड इन नेचर, है कि नहीं? तो हम कहेंगे इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड इन नेचर। इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है।
और इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इमेज को बड़ा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्रीन को इसके पास लाना है कि दूर लेना है? जैसे आप कैमरा में एडजस्ट करते हैं ना, बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए, स्क्रीन को पास ले आओ होल के तो इमेज छोटा हो जाएगा, स्क्रीन को दूर ले जाओ होल से तो इमेज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को हम लोग लिखेंगे, साइज ऑफ द इमेज कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द स्पेसिंग बिटवीन द होल एंड द स्क्रीन। तो क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे साइज ऑफ द इमेज साइज ऑफ इमेज, ये फोटोग्राफिक प्लेट, फोटो अच्छा ठीक है, मैं लिख देता हूं, साइज ऑफ इमेज कैन बी चेंज्ड by changing distance between pinhole and screen। by changing by changing फोटोग्राफिक, ये फोटोग्राफिक का गड़बड़ हो गया, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक film। The camera does not use any lens or mirror. The rays from the object pass through a thin hole. The image is projected on a photographic film. Image is always inverted in nature. Size of image can be changed by changing the distance between pinhole and the screen। क्या आपको सारा पॉइंट समझ में आया? हेलो सर। Yes। चलो, अगर मैं आपको कहता हूं कि एक पिन होल कैमरा बनाओ तो आपको बनाना बहुत आसान है और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको बनाओ, कोशिश करके बनाओ, मजे ले लो इसका। सपोज आप कोई एक छोटा सा डब्बा ले लो, ऐसा एक डब्बा, मतलब कोई छोटा सा, इट मे बी स्मॉल कार्टून शेप, और कोई एक स्क्वायर बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स ले लो, इसका एक तरफ का ढक्कन को खोल दो। दिस क्यूबिकल कार्टून हैज गॉट 6 साइड्स, एक साइड को काट दी, एक साइड को निकाल दी, थोड़ा मोटा होना चाहिए ताकि इधर से लाइट इसके अंदर घुस के नहीं जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे कि दूसरा ले लो कार्टून जो इससे थोड़ा सा बड़ा साइज का है। आई विल मेक डिफरेंट फिगर, आई विल टेक डिफरेंट फिगर। इससे थोड़ा सा बड़ा सा एक ले लो, ये ठीक है, और इसका भी ये वाला फेस पे इसको काट के निकालो। निकालने के बाद आप क्या करोगे, इसको काट के निकालने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई एक ये पेपर लगा दो, कौन सा बताओ? ऑयल पेपर लगा दो। सपोज आई टेक एन ऑयल पेपर एंड पुट इट हियर, दिस इज व्हाट इज ए ऑयल पेपर। ठीक है, मतलब इसके ऊपर लाइट गिरेगा, इधर से आप देख सकते हो। नाउ यू टेक रियली ए पिन ए निडल, छोटा सा निडल ले लो, मोटा हो जाएगा तो काम नहीं बनेगा। निडल लेना है, पतला सा निडल लेना है, लेके यू मेक ए होल समवेयर हियर ऑन दिस, यहाँ पे एक होल बनाओ। ठीक है, अब ये इसके सामने मान लो कि आपको एक चीज रख लो, सपोज यू कीप ए कैंडल लाइक दिस। मैं इसके सामने एक कैंडल रख रहा हूं, जो कैंडल का फ्लेम दिखने में कुछ ऐसा है। ठीक है, ये कैंडल है, ये कैंडल का फ्लेम दिखने में कुछ ऐसा है। सपोज ऐसे हियर इज, जस्ट ए मिनट, सपोज ये कैंडल का फ्लेम कुछ ऐसे दिख रहा है, इसके सामने आप रख दिए, तो आप देखोगे ये कैंडल का लाइट इस होल के अंदर से होते हुए जाएगा, इस पे बनेगा। और अगर आप इधर से देखोगे और इसको इधर से व्यू करोगे, सपोज यू व्यू इट फ्रॉम दिस साइड, तो ये स्क्रीन कैसे दिखेगा? ये स्क्रीन कुछ ऐसे दिखेगा। ये हो गया स्क्रीन जो आप देख रहे हो। कौन सा स्क्रीन? ये वाला। आई विल से अदरवाइज
आई विल से दिस इज द स्क्रीन जो आप देख रहे हो, ठीक है। इस स्क्रीन पे ये कैसे दिखेगा बताओ? इन्वर्टेड दिखेगा, मतलब ये कुछ ऐसा, यू विल सी एन इमेज लाइक दिस, उल्टा दिखेगा। आर यू गेटिंग? अगर ये इसके अंदर हाँ, और कलर जो था वो मेंशन रहेगा, कलर इज नॉट गोइंग टू चेंज। अगर इसके अंदर येलो कलर था तो फिर इसके अंदर भी येलो कलर का ही रहेगा। अब ये उतना ही बड़ा होगा कि उससे ज्यादा बड़ा होगा कि उससे कम बड़ा होगा कि छोटा होगा कि क्या होगा, डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखने लगा है। अभी अगर ये स्क्रीन जो है इसको आप बाहर की तरफ खींचोगे तो बताओ जो इमेज दिख रहा था बड़ा दिखेगा कि छोटा दिखेगा? बड़ा दिखेगा। स्क्रीन इज टेकन अवे फ्रॉम द होल, इमेज साइज विल ग्रो इन साइज। और इसको पास पुश कर लोगे, इमेज छोटा दिखेगा। एक के जगह ढेर सारे होल कर दोगे डिजाइन करके, 5 होल बना दिए, यहाँ पर आपको 5 कैंडल ग्लो करता हुआ नजर आएगा। The pinhole camera consists of a box with a small hole in a metal plate at one end and a screen of tracing paper or frosted glass at the other end. If the camera is pointed towards a tree, an inverted, diminished image of the tree is formed on the screen. As shown here, light rays from the top of the tree A travel in a straight line and fall at X on the screen. Rays from the bottom of the tree B fall at Y. Thus, XY is the diminished, inverted image of the tree on the screen. If the hole is larger than a pinhole, the image obtained will be blurred. If the screen is replaced by a photographic film, a photograph of the tree can be taken. Increasing the number of holes increases the number of images. मैं तो चाहूंगा कि आप पिनहोल कैमरा को घर में बनाओ, उसका मजा लो, ठीक है। पिनहोल कैमरा को बनाने के लिए आपको एक गत्ते का डब्बा चाहिए, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ऊंचा। उसके साथ में आपको बटर पेपर, काला कागज, गोंद, एक सुई और एक मोमबत्ती भी चाहिए। सबसे पहले जो डब्बा है इसकी ऊपरी सतह को काट करके आप एक बहुत बड़ी खिड़की काटें कटर से लेकर के। उसके बाद में बटर पेपर की शीट लें और सबसे पहले जो खिड़की है उसके फ्रेम के ऊपर आप गोंद लगाएं, उसको थोड़ा सूखने दें और उसके ऊपर आप बटर पेपर को चिपका दें। ये एक स्क्रीन का काम करेगा जिस पर आप बिंब देख पाएंगे या इमेजेस देख पाएंगे। अब ये बहुत ज़रूरी है पिनहोल कैमरा में कि उसके अंदर कोई भी लाइट की किरण ना आ पाए। इसके लिए बाकी पूरे गत्ते के डब्बे को हम काले कागज से ढक देते हैं जिससे कि कोई भी प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश ना कर सके। उसके बाद में जो काली सतह है उसका आप पहले तो केंद्र निकालिए और फिर एक सुई से उसमें छोटा सा छेद बना दीजिए। फिर अपने कैमरे को आप जलती हुई मोमबत्ती के कुछ दूर रखिए। अब ये देखिए मोमबत्ती की किरण, प्रकाश की किरण छेद में से होकर के कैमरे में जाएगी और जो बटर पेपर का स्क्रीन है उसके ऊपर आप उल्टी मोमबत्ती के बिंब को देख पाएंगे। आपको केवल एक ही बिंब दिखेगा क्योंकि एक ही छेद है आपके कैमरे के अंदर। ये जो पिनहोल कैमरा है इसके अंदर आप एक की बजाय अब 5 होल एक केंद्र में और 4 अन्य छेद बना सकते हैं। फिर अगर आप अपने कैमरे को मोमबत्ती के पीछे खड़ा करेंगे तो इस बार आप 5 बिंबों को देख पाएंगे। ये सब जलती मोमबत्तियों के लौ के उल्टे बिंब होंगे, इन्वर्टेड इमेजेस होंगी जिनको आप बटर पेपर पे देख पाएंगे।
आप चाहें तो इसी तरह से 9 छेद बना करके 9 बिन देख सकते हैं। दरअसल इस कैमरे के अंदर किरण उस छोटे से छेद से गुजरती है और एक इमेज को जो स्क्रीन है बटर पेपर का उस पर बनाती है। पिन होल कैमरा क्या है, बच्चों को पूछते हैं तो बता दिए थोड़ा सा, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूएशन मिलेगा। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। फाइन। लाइट मूव्स इन फ्री स्पेस विथ स्पीड इक्वल टू 3 into 10 power 8 meter per second. Light moves in a straight line, है ना? क्या एग्जाम्पल में दिया? Through a bent pipe you cannot see the things on the other side of the pipe. Through a straight pipe only you can see. But ठीक है, but you can hear the sound. ठीक है? तो लाइट के केस में क्यों नहीं होगा? लाइट के केस में भी हो सकता है। If you take a particular material pipe which is called optical fiber. ठीक है? फिलहाल तो लाइट स्ट्रेट लाइन में जाता है। लाइट एनर्जी कैन नॉट बी स्टोर्ड। लाइट बना के रख दिए, बाद में यूज करेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रहता ही नहीं, भागता है। बनाया तो भागा, बनाया तो भागा, ऐसे करके। अच्छा, थिंग्स इल्यूमिनेटेड बाय लाइट कैन बी सीन बट लाइट कैन नॉट बी सीन। कोई चीज के ऊपर जब लाइट गिरता है, वहां से लाइट आता है हमारे आंखों में, तो हम जहां से लाइट आ रहा है उस चीज को देख पाते हैं। हम डायरेक्ट सन को देखते हैं, सन से लाइट आ रहा है तो हमें सन दिखाई देता है, लाइट नहीं दिखाई देता है, सन दिखाई देता है। सन का लाइट टेबल पे गिरा, चेयर पे गिरा, चेयर से वापस आके हमारे आंखों में गिरा, तो जहां से आ रहा है सोर्स हमें दिखता है। हमें क्या दिखता है? चेयर दिखता है, लाइट नहीं दिखता है। सो अकॉर्डिंगली अगर सन, चेयर और हम देखने वाली बातों के ऊपर बात करेंगे तो सन हो गया एक लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट, जहां से अपना एनर्जी निकल रहा है। जिसमें से अपना एनर्जी नहीं निकल रहा है उसको हम नॉन लुमिनस कहेंगे। ऑब्वियसली हमने डेफिनेशन लिखाते वक्त नहीं लिखवाया। लुमिनस मालूम है, मतलब जो नॉन लुमिनस है, मतलब जिसका अपना लाइट नहीं है। You in the light of sun you are able to see the table. Sun is a luminous source of light, but table is a non-luminous source of light. नेक्स्ट में देखो तो जो लुमिनस सोर्स है वो बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं। उसमें से 3 टाइप का हम लोग देखें। पहला देखे हैं इनकैंडेसेंस। कोई हॉट बॉडी से जो लाइट निकलता है दैट इज कॉल्ड इनकैंडेसेंस। इनकैंडेसेंस। अब लाइट किसी अगर बॉडी पे गिरता है और वो इलेक्ट्रॉन उसको ऑब्जर्व कर लेता है और तुरंत छोड़ देता है, फिर लाइट आ जाता है बाहर, तो वो जो लाइट हमें दिखता है, जो लाइट वो देता है, द फेनोमेनन इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस। FLUORESCENCE, फ्लोरेसेंस। अगर किसी बॉडी के ऊपर लाइट गिरा, वो काफी समय तक लाइट को पकड़ के जकड़ के नकड़ के रखा और थोड़ी देर बाद धीरे धीरे छोड़ने लगा, एंड फिर वहां से दैट बिकम बिहेव्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस। क्या समझ में आया? ऑल्सो वी हैव सीन व्हाट इज ए पिन होल कैमरा। ये ऐसा कैमरा जिसमें कोई लेंस ना कोई मिरर। ठीक है, अब सिंपल सा चीज है, यू अलाउ ए लाइट फ्रॉम ए बॉडी टू पास थ्रू ए थिन होल। तो जब वो किसी एक फोटोग्राफिक प्लेट पे गिरते हैं तो उल्टा होके गिरता है। जैसे ये हो गया सोर्स, देखो इसका लाइट आके यहाँ गिरेगा, इसका लाइट आके यहाँ गिरेगा, इमेज बन गया। अब अगर स्क्रीन को पास रखेंगे छोटा इमेज बनेगा, दूर रखेंगे बड़ा इमेज बनेगा। तो the size of the image can be changed by changing the separation between the screen and the hole, and the image is always inverted. It is always inverted. So this camera does not use any lens or mirror. The rays from the object pass through a thin pinhole. The image is projected on a photographic film. Image is always inverted in nature, and size of image can be changed by changing the distance between the hole and the screen. ये चीज भी आपको समझ में आया? ठीक है, थोड़ा जगह बना देते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। जस्ट ए मिनट बेटा, जस्ट ए मिनट। आई एम जस्ट मेकिंग लिटिल स्पेस फॉर यू सो दैट यू कैन इजीली विजुअलाइज थिंग्स। इट्स गोइंग डाउन। यस, हाँ, क्या मैं यहाँ तक की चीजें सबको ठीक ठाक समझा पाया हूँ? यस। तो चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।